औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं ब्रेड पकौड़ा। बहुत मज़े और इतने आसान तरीके से इसको मैं बनाना बताऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देचकी में आलू और मटर बॉयल होने के लिए रख दिए थे। जैसे ही इसका बॉयल आया तो मैंने इसका पानी छान के इसको एक बाउल में निकाल दिया और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। आप इसके अलावा कोई भी सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं। जी, तो अब ये ठंडे हो गए, अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। आप हाथ की मदद से, फ़ोर्क की मदद से, जिस तरह आपको आसान लगे इस तरह आपने आलू और मटर को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच मैं इसमें डालूँगी चाट का मसाला और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ चम्मच काली मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्चें। ये तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। आपको एक बात बता दूँ कि इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। पहले मैं चम्मच स्पैचुले की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी कि मसाले जो हैं वो तमाम मसाले अच्छी तरह से आलू और मटर के साथ लग जाएँ। आपको मैं बता दूं कि आप इसके अलावा गाजर और अगर चिकन आपके पास है आप चिकन भी डाल सकते हैं। बंद गोभी भी थोड़ी सी लेके, शिमला मिर्च छोटी छोटी काट के, जो भी घर में सब्ज़ी है आप वो डाल दें। तो मैंने ये 2 सब्ज़ी से बना रही हूँ, तो ये आलू और मटर से भी बहुत मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और अब हाथ की मदद से मैं अच्छी तरह से इसको मैश कर रही थी। जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह से आपने थोड़े से सख्त हाथ से इसको गूंदना है। इस तरह के इसका अब जब हम बाउल बनाएं या कोई चीज़ बनाएं तो ये बहुत आसानी से बन जाए। अब मैं एंड में थोड़ा सा अनारदाना डाल रही हूँ। अनारदाने से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आने वाला है। अनारदाना डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर हम इसको एक साइड पे रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो मैं बता दूं आपको, ये मैंने ब्रेड ले ली है। ब्रेड जो है वो मैंने फीकी ली है। मीठी ब्रेड आपने इस्तेमाल नहीं करनी, किनारों की कटिंग हमने नहीं की। और एक-एक ब्रेड पे आपने इस तरह जो आलू का मिक्सचर बनाया है वो लगाते जाना है। ये इस तरह से, और इसके ऊपर आपने एक और ब्रेड रख देनी है। ये इस तरह, और आराम से हाथ की मदद से इसको प्रेस कर देना है। इसी तरह जो रहते हैं वो भी मैं सारे बना लेती हूँ और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। जी, तो अब इस तरह आपने दरमियान से ट्रायंगल की शेप करके इसको काट देना है और जो छुरी है वो आपने थोड़ी सी तेज़ लेनी है कि फ़ौरन से ये कट जाए। बेसन लिया था 1 कप, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक डाल दिया और डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और पानी के साथ इसका हम गाढ़ा-गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। बेसन डालने से पहले आपने अच्छी तरह से उसको छान लेना है कि गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने, वरना गुठली बन जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये गुठली ख़त्म भी नहीं होगी। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब जो मैंने ब्रेड ली है वो ब्रेड आपने एक-एक इस पे डिप करनी है, बेसन इसके साथ लगाना है अच्छे तरीके से और ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। एक जो है वो मैंने पहले बना लिया था और दोबारा से मैं ऑयल में इसको डाल रही हूँ। ऑयल अच्छा खासा गर्म है। ये आप देखें एक-एक इस तरह आपकी जितनी कढ़ाई का मतलब साइज़ है उस लिहाज से आपके आ जाएंगे आराम से। जी, तो ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गए थे। अब मैं इसका साइड चेंज करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मैं जो बेसन का आपने पेस्ट बनाना है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला कीजिएगा। जी, तो इसी तरह मैंने दूसरा भी इस पे डाल दिया और अब इन दोनों को हम फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर खूबसूरत सा ना आ जाए। जी, तो अब ये देख सकते हैं एक साइड से कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। साथ साथ आपने ऐसे ऑयल डालते जाना है। ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप यकीन करें ये इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और आप इसको अपनी अफ्तारी वगैरह में भी बना सकते हैं। जी, तो अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये एक मैंने निकाल लिया है। इसी तरह से अब ये जितने भी बन जाते हैं और इसको हम
खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करते हैं। जी, तो मैंने अपने ब्रेड पकौड़ा बना लिए हैं। ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताए हैं। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।